सूर्यपुत्र कर्ण एक ऐसा योद्धा जिसके साथ होने से दुर्योधन को प्रेरणा मिली कि वो पांडवों को जीत सकता है, जो कि नहीं हुआ क्योंकि विपक्ष में श्री कृष्ण और अर्जुन थे। हम में से कई लोग ऐसा मानते हैं कि कर्ण के साथ बहुत गलत हुआ, जिसको जस्टिफाई करने और पैसा कमाने के लिए बहुत सारे झूठ टीवी सीरियल्स ने बोले। उन्हीं में से 3 सबसे बड़े झूठ को आज हम डिबंक करेंगे। इसमें से सेकंड झूठ तो इतना कॉमन है कि प्रूफ देने के बाद भी आप उस झूठ को सच ही मानेंगे। तो चलते हैं लाई नंबर 1 पे। अभिमन्यु को दुर्योधन, दुशासन, कृपाचार्य, भूरिश्रवा, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा ये सब लोगों ने मिलकर तकलीफ पहुंचाई, इसीलिए कर्ण ने उसको मारकर उसे दर्द से छुटकारा दिलाया। झूठ। मैं कुछ श्लोक आपको दिखाता हूं जिसमें अभिमन्यु को ये सारे योद्धाओं ने घेर लिया उसका वध करने के लिए। तो अभिमन्यु ने इनके साथ क्या किया? गीता प्रेस की महाभारत का 4था खंड, पेज नंबर 346। यहाँ संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि कैसे अभिमन्यु ने एक सेना से अकेले युद्ध करके उन्हें मार डाला। तब धृतराष्ट्र का रिप्लाई है ये श्लोक नंबर 1। सूत, जैसा कि तुम बता रहे हो, अकेले महामना अभिमन्यु का बहुत से योद्धाओं ने अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ और उसमें विजय भी उसी की हुई। सुभद्रा कुमार का यह पराक्रम आश्चर्यजनक है, उस पर सहसा विश्वास नहीं होता, परंतु जिन लोगों का धर्म ही आश्रय है उनके लिए ये कोई अत्यंत अद्भुत बात नहीं है। इसके बाद जब बची हुई सेना अभिमन्यु से डर के भागने लगी, तब ये 6वां और 7वां श्लोक आता है। राजन, उन सबको भागते देख द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, बृहद्दल, कृपाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, कृतवर्मा और शकुनी ये सब अत्यंत क्रोध में भरकर अपराजित वीर अभिमन्यु पर टूट पड़े, परंतु आपके उस पौत्र अभिमन्यु ने उन सबको प्रायः युद्ध से भगा दिया। इसके बाद सब योद्धा भाग गए तो दुर्योधन का बेटा लक्ष्मण अभिमन्यु के सामने आया और कुछ देर तक अभिमन्यु ने उसके साथ खेला, फिर उसका सर काटकर सबके सामने गिरा दिया। तब दुर्योधन श्लोक नंबर 18 में बोलता है, लक्ष्मण को मारा गया देख सब लोग जोर जोर से हाहाकार करने लगे। अपने प्यारे पुत्र के मारे जाने पर क्षत्रिय शिरोमणि दुर्योधन कुपित हो उठा और समस्त क्षत्रियों से बोला, अहो इस अभिमन्यु को मार डालो। फिर 19वें श्लोक में तब द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्दल और हार्दिक पुत्र कृतवर्मा इन 6 महारथियों ने अभिमन्यु को घेर लिया। ये सब मैंने आपको इसीलिए दिखाया कि अभिमन्यु को सब लोग बच्चा समझते थे, असल में वो श्री कृष्ण का शिष्य था। उसे परेशान करना या तकलीफ पहुंचाना किसी के बस की बात नहीं थी। हालांकि घायल जरूर हुआ था, अभिमन्यु खून से लथपथ जरूर था, लेकिन तकलीफ पहुंचाना और युद्ध में रक्त से नहाना ये दोनों का मतलब अलग है। अब चलते हैं अभिमन्यु के वध पर, पेज नंबर 363 पर। ये तब का श्लोक है जब अभिमन्यु के धनुष को कर्ण ने और तलवार ढाल को द्रोण ने काट दिया। फिर अभिमन्यु ने चक्र उठाया और द्रोण को मारने के लिए भागा। अब ये 13वां और 14वां श्लोक क्या कहता है, देखिए। गदा के उस महान वेग और परिश्रम से मोहित होकर शत्रुओं का नाश करने वाला अभिमन्यु अचेत हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजन, इस प्रकार युद्ध स्थल में बहुत से योद्धाओं ने मिलकर एकाकी अभिमन्यु को मार डाला। ये श्लोक तब का है जब दुशासन के बेटे से अभिमन्यु का गदा युद्ध हो रहा था और दुशासन के बेटे ने अभिमन्यु को सर पर गदा मारा, जिससे वो बेहोश हो गया। अब ये परिश्रम से मोहित होने का मतलब है कि थक गए थे। योद्धा के थक जाने पर उस पर वार नहीं किया जाता था, लेकिन ये नियम भी कौरवों ने तोड़े। फिर बाकी योद्धाओं ने अभिमन्यु को बेहोश था तब मारा। मैंने जितने भी प्रूफ दिए हैं उनका पेज नंबर और श्लोक नंबर कोट किया है, ताकि आप डायरेक्ट खुद भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे कॉमन लाई पे, लाई नंबर 2। द्रोणाचार्य ने कर्ण को नहीं सिखाया क्योंकि वो सूत पुत्र था। झूठ। पहला प्रूफ मिलता है महाभारत के खंड 1 में, पेज नंबर 958 में, श्लोक नंबर 10, 11 और 12। यहाँ कौरव, पांडव और कर्ण के शिक्षा के बारे में आपको पता चलेगा। भरत श्रेष्ठ उस समय दूसरे राजकुमार भी अस्त्र विद्या की शिक्षा लेने के लिए द्विज श्रेष्ठ द्रोण के पास आने लगे। वृष्णवंशी तथा अंधकवंशी क्षत्रिय, नाना देश के राजकुमार तथा राधानंदन सूतपुत्र कर्ण ये सभी आचार्य द्रोण के पास अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लेने के लिए आए। सूतपुत्र कर्ण सदा अर्जुन से लाग डांट रखता और अत्यंत अमर्ष में भरकर दुर्योधन का सहारा ले पांडवों का अपमान किया करता था। और 2 प्रूफ है कि द्रोण ने कर्ण को सिखाया था, वो मिलेगा महाभारत के खंड 2 में, पेज नंबर 2031। यहाँ सूर्यदेव कर्ण को सपने में आकर बताते हैं कि इंद्र तुमसे कवच कुंडल मांगने आने वाले, उन्हें देना मत। लेकिन कर्ण कहते हैं मैं दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए।
फिर ये 9वां श्लोक आता है जिसमें कर्ण कहते हैं, देव मेरे पास भी अस्त्रों का जो महान बल है इसे आप भी जानते हैं। मैंने जमदग्नि नंदन परशुराम तथा महात्मा द्रोणाचार्य से अस्त्र विद्या सीखी है। इसके बाद थर्ड प्रूफ मिलता है आगे पेज नंबर 2064 में। यहाँ कर्ण अधिरथ को गंगा में मिले और उन्होंने कर्ण को पाला। फिर ये 16वां, 17वां और 18वां श्लोक है। अधिरथ सूत ने अपने पुत्र को बड़ा हुआ देख उसे यथा समय हस्तिनापुर भेज दिया। वहां उसने धनुर्विद्या की शिक्षा लेने के लिए आचार्य द्रोण की शिष्यता स्वीकार की। इस प्रकार पराक्रमी कर्ण की दुर्योधन के साथ मित्रता हो गई। वह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा परशुराम से चारों प्रकार की अस्त्र विद्या सीख कर संसार में एक महान धनुर्धर के रूप में विख्यात हुआ। यहाँ पूरे हुए 3 प्रूफ कि द्रोण ने भी कर्ण को शिक्षा दी थी, पर द्रोण ने ब्रह्मास्त्र नहीं दिया था। वो एक अलग टॉपिक है, अगर उस पे वीडियो चाहिए तो बता दो, मैं उस पे भी वीडियो बना दूंगा। अब चलते हैं थर्ड लाई पर। लाई नंबर 3, कर्ण ने द्रौपदी को गलत नहीं बोला। वो द्रौपदी के साथ कुछ गलत ना हो इसीलिए हेल्प करना चाहता था। झूठ। इसके लिए आपको महाभारत के खंड 1 में पेज नंबर 2148 यहाँ द्रौपदी को दुशासन सभा में लेके आ चुका है और द्रौपदी मदद के लिए द्रोण, भीष्म, धृतराष्ट्र और विदुर से कुछ बोलकर पांडवों के पास रोते हुए देखती है। तब ये 44वां श्लोक है। द्रौपदी को अपने दीन पतियों की ओर देखती देख दुशासन उसे बड़े वेग से झंझोड़कर जोर जोर से हंसते हुए दासी कहकर पुकारने लगा। उस समय द्रौपदी मूर्छित सी हो रही थी। फिर 45वां श्लोक आता है। कर्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने खिलखिलाकर हंसते हुए दुशासन के उस कथन की बड़ी सराहना की। सुबलपुत्र गांधार राज शकुनी ने भी दुशासन का अभिनंदन किया। उसके बाद नेक्स्ट प्रूफ मिलता है पेज नंबर 2157 पे, जहां विकर्ण ने, जो दुर्योधन का भाई था, बोला कि वो द्रौपदी को हारी हुई नहीं मानता क्योंकि शकुनी ने छल किया। तब कर्ण गुस्से में बहुत कुछ बोलने के बाद ये बोलता है जो श्लोक नंबर 34 में लिखा है, अथवा यदि तुम्हारी यह राय हो कि एक वस्त्रा द्रौपदी को इस सभा में अधर्म पूर्वक लाया गया है तो इसके उत्तर में भी मेरी उत्तम बात सुनो। फिर 35वां और 36वां श्लोक कहता है, कुरुनंदन, देवताओं ने स्त्री के लिए एक ही पति का विधान किया है, परंतु यह द्रौपदी अनेक पतियों के अधीन है, अतः यह निश्चय ही। आगे आप पढ़ लीजिए ये श्लोक, मैं थोड़ी देर रुका देता हूँ। इसके बाद 37वां और 38वां श्लोक कहता है, इन पांडवों के पास जो कुछ धन है, जो यह द्रौपदी है तथा ये जो पांडव हैं, इन सबको सुबलपुत्र शकुनी ने यहाँ जुए के धन के रूप में धर्म पूर्वक जीता है। दुशासन, यह विकर्ण अत्यंत मूढ़ है तथापि विद्वानों की सी बात बनाता है। तुम पांडवों के और द्रौपदी के भी वस्त्र उतार लो। अब कुछ यूट्यूबर्स बोलते हैं कि ये सारी चीजें दुशासन ने बोली थी, मतलब इतना मैनिपुलेट करेंगे। जब कर्ण ने ये सारी चीजें बोली तब नेक्स्ट श्लोक में ही लिखा है, जन्मेजय, कर्ण की यह बात सुनकर समस्त पांडव अपने उत्तरीय वस्त्र उतार कर सभा में बैठ गए। फिर 40वां श्लोक कहता है, राजन, तब दुशासन ने उस भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र बलपूर्वक पकड़कर खींचना प्रारंभ किया। ये था 3 बड़े झूठ को डिबंक करने वाला वीडियो। लेकिन अगर आपको द्रौपदी वस्त्र हरण और जुए के खेल में पांडवों ने क्या क्या हारा, ये सारी चीजें डिटेल में जानना है तो इस वीडियो पे क्लिक कर।